जय गुरु जी संगत जी। मैं दीपाली दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैंने अभी कल ही अपना एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे गुरुपा ने मुझे बैसाखी वाले दिन अपने बड़े मंदिर बुलाया, कैसे रास्ता खुलवाया बड़े मंदिर आने के लिए, और कितना हमें ब्लेस्ड किया। और मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई थी गुरुपा की, जैसे मैं पहले अपने सत्संग करती थी वैसे ही मुझे सत्संग करने की दात बख्शिए। हर हफ्ते मैं सत्संग करती थी और अब मेरे को 15-15 20-20 दिन हो जाते हैं मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने अपनी गुरुपा से दात बख्शी थी कि गुरुपा मुझे सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है। तो संगत जी देखिए मेरे गुरुपा की महिमा। और संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है बहुत ही ब्लेस्ड करने वाला सत्संग है, प्लीज़ सब ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, रात को मैं सोई, कल 15 अप्रैल थी, मंगलवार। मैं रात को सोई तो सुबह मॉर्निंग में मेरे को गुरुपा हमेशा अमृत वेला के लिए उठाते हैं, तो शायद सुबह भी उठाया मुझे, लेकिन मैं उठी नहीं। किस वजह से पता नहीं, नींद आ गई या क्या था, या आलस, जो भी कहिए। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने इतना अच्छा स्वप्न दर्शन दिया संगत जी, मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैं एक बहुत बड़ा जैसे पंडाल लगा हुआ है, टेंट वगैरह लगा के जैसे पंडाल पूरा लगा हुआ है, और उसमें बहुत सारे बच्चे बैठ के ड्राइंग कर रहे हैं। तो मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा था, तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि दक्ष जाओ देखो, वो सारे बच्चे ना ड्राइंग कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कंपटीशन हो रही है, और जाओ आप भी ना उनके साथ जाओ और उनके ग्रुप में अपना नाम लिखवा लो। तो संगत जी, मैंने उसको ऐसा बोला और मैं आगे चली गई उसको बोल करके वहाँ बच्चों में छोड़ के। तो संगत जी, जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं एक किसी मंदिर में एंटर करती हूँ संगत जी। और मैं जैसे ही उस मंदिर में एंटर करती हूँ संगत जी, तो वो सामने बिल्कुल जैसे मंदिरों में जाते हैं ऊंचाई पे मूर्तियाँ रखी होती है ना संगत जी, वैसे ही बिल्कुल ऊंचाई पे बिल्कुल सामने मेरे गुरुपा की मूर्ति। और संगत जी, सारी मूर्तियाँ मुझे पीतल में दिखी, जैसे हमारे बड़े मंदिर में लगी हुई है गुरुपा की शिव जी की मूर्ति और नंदी बैल की मूर्ति, तो जो भी लगा हुआ है वो पीतल में लगा हुआ है, वैसे ही सामने बिल्कुल गुरुपा की पीतल में मूर्ति। और उसके उसके साथ बिल्कुल वो बने होते हैं ना नाग देवता, सांप, जो जैसे शिवलिंग के ऊपर लगे होते हैं नाग देवता, फन फैलाए हुए, बिल्कुल वैसे ही एक नाग देवता शिवलिंग के ऊपर। और संगत जी, इतना सुंदर सपना वो कि नाग देवता शिवलिंग गुरुपा के पास बिल्कुल ऐसे पीतल में, और इतना सुंदर मतलब नज़ारा था ना वो संगत जी कि मतलब मेरे अभी भी मेरे मन से नहीं जा रहा वो नज़ारा, और मेरा मन कर रहा था कि मैं उसी सपने में डूबी रहूं। और संगत जी ऐसे करके, और ना बिल्कुल उनके सामने ही गणपति जी की मूर्ति पीतल में ही थी वो भी, और गणपति जी मेरे इतना प्यारा, जैसे ग्रंथ लेके बैठते ना कई, मतलब हमने आप लोगों ने मूर्तियाँ देखी होगी तो उसमें गणेश जी के हाथ में ग्रंथ होते हैं, लंबे लंबे से डायरी टाइप के, तो उस टाइप का ग्रंथ, और उसमें ना कुछ लिखा हुआ था, वो ग्रंथ के नाम लिखे हुए थे, पता नहीं क्या, लेकिन लाइन से कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ था, उतना मुझे ध्यान नहीं है। और ऐसे करके गणपति जी बैठे थे, और संगत जी इतना मतलब सुंदर था ना वो सपना कि मैं देखकर ही इतनी हैरान हो गई, मतलब इतना सुंदर सपना मुझे दिखा। और वो मंदिर इतना सुंदर, उसके ऊपर ना गोल गोल कुछ लगा हुआ था, पीतल का सा कुछ चमक रहा था, जो गुरुजी के जहाँ पे मूर्ति थी ना उसके ऊपर ही पूरी दीवार पे कुछ गोल गोल कुछ लगा हुआ था, पूरा दीवार चमक रही थी मानो जैसे सितारे चमक रहे हों। संगत जी, मैं अभी भी वो सपना सोच रही हूँ ना तो बस मन कर रहा है मैं बस उस सपने में दोबारा चली जाऊँ। वो कितना प्यारा मनमोहक सपना था कि बस ने मन से भी अभी तक ना इतना मतलब खुश हो रही हूँ ना मन से कि मेरे गुरुपा ने पहली बार मुझे ऐसे स्वप्न दर्शन दिए हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना जो आपने मुझे ऐसे स्वप्न दर्शन दिया गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, हाँ मैं बताना भूल गई इसमें कि मुझे एक मेरे चाचा जी दिखे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके हाथ में एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा, और उस मिठाई में जैसे मूंग की दाल की बर्फियाँ होती है ना, उस टाइप की बर्फ़ी थी, और वो भी बड़े थोड़ा बड़े शेप में। और उन्होंने वो बर्फ़ी मुझे दी, लेकिन वो उन्होंने मुझे आधी तोड़ कर दी, मतलब आधी दी और आधी अपने डब्बे में ही रखी। पता नहीं वो क्या सपना था, क्या था मुझे नहीं पता, वो तो मिठाई का
लेकिन वो पहले वो था गुरु की, उन्होंने मुझे मिठाई दी और उसके बाद मैं गुरु जी के मंदिर में गई। अब मुझे नहीं पता गुरुपा ने वो मुझे सचखंड का प्रसाद दिया क्या दिया, तो वो तो मेरे गुरुपा ही जाने, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, स्वप्न दर्शन। तो उसके लिए मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे इतना अच्छा स्वप्न दर्शन दिया और मुझे फिर से सत्संग करने की दात बख्शी। मेरे गुरुपा शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, ऐसे ही ब्लेस्ड कीजिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं इतने ही प्यारे सपने के साथ यहीं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले नए सत्संग के लिए गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। और संगत जी, सत्संग कहने में मुझसे कुछ भी गलती हुई तो क्षमा करिएगा, कृपा मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना ऐसे स्वप्न दर्शन देने का। और मेरे गुरुपा सबको ऐसे स्वप्न दर्शन दिखाइए और पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी